हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम देखेंगे सोशियोलॉजी पेपर 2 का प्रैक्टिस सेट 3। इससे पहले हमने 2 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी कर रखा है जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आज जो हम टॉपिक कवर करने वाले हैं वो रहेगा आपका समाज, संस्कृति एवं व्यक्तित्व। इससे सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये सारे सवाल आपके एग्जाम के पूछे हुए सवाल हैं। इसलिए वीडियो के अंत तक आप जरूर देखिएगा। इस टॉपिक से आपको 10 से 12 क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को जरूर मिलेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक प्रेस करना बटन मत भूलिएगा। पहला क्वेश्चन कह रहा है, भूमि का अक्षमता की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया था? राइट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। H.D. किर्के ने भूमि का अक्षमता की अवधारणा का प्रतिपादन ने किया था। राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। सामाजिक संरचना शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था आपको बताना है और इस क्वेश्चन को आप विवेक क्वेश्चन टिक आउट कर लीजिएगा क्योंकि आपका एग्जाम 2019 स्टेट का पूछा हुआ सवाल है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। हर्बर्ट स्पेंसर ने आपका सामाजिक संरचना शब्द का इस्तेमाल किया था, तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। सामाजिक मूल्य क्या है आपको बताना है। ये भी सवाल आपका एग्जाम का पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको पता होना चाहिए सामाजिक मूल्य आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। 4 और 1 नीतिपरक आदर्श और आपका ऑप्शन 4 होगा मानदंड आपके सामाजिक मूल्य का काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्वेश्चन 4 कह रहा है भूमिका और परिस्थिति के संदर्भ में सही कथन का चयन कीजिए। आपको बताना है कि इन 4 ऑप्शन में कौन सा आपका ऑप्शन सही है। पहला ऑप्शन कह रहा है कि भूमिका वो कार्य है जिसे एक व्यक्ति प्रत्येक परिस्थिति को अनुरूप संपन्न करता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा और आपसे इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा और जब सेकंड ऑप्शन आपका गलत है। राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी प्रभाव व्यक्ति पर संदेह करना जिसमें किसी व्यक्ति को अपनी स्वयं की संस्कृति के आधार पर दूसरे व्यक्ति की संस्कृति का मूल्यांकन करने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? तो उसे हम प्रजातिवाद के नाम से जानते हैं। राइट आंसर ऑप्शन आपका ऑप्शन बी होगा। निर्जाति केंद्रित होगा क्योंकि किसी ब्राह्मण व्यक्ति पर संदेह करना जिसमें किसी व्यक्ति को अपनी स्वयं की संस्कृति के आधार पर दूसरे व्यक्ति को संस्कृति के मूल्यांकन की प्रवृत्ति होती है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, निर्जाति केंद्रित। क्वेश्चन 6 कह रहा है भूमिका दूरी का विचार सबसे पहले किसने प्रशस्त किया था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ई गॉफमैन। ये सवाल आपका यूपीपीएससी GDC 2021 का पूछा हुआ सवाल है। क्वेश्चन 7 कह रहा है सूची 1 और सूची 2 को आपको सही मिलान करना है। चलिए इसको सही मिलान करते हैं। सांस्कृतिक विलंबना जो है, सांस्कृतिक विलंबना आपके और बैन आपसे मैच करेगा और सेकंड आपका सांस्कृतिक पर्यावरण का मानव निर्मित भाग है, ये आपका क्लूखोन ने कहा था। और सांस्कृतिक प्रकट तथा अप्रकट तत्व आपका राइट आंसर सी से मैच करेगा। सी का 3 होगा और आपका डी का 1 हो जाएगा, क्रोवर। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आपका राइट आंसर ए होगा। यहाँ पर आप देख भी सकते हो सही मिलान करके आपको दिखाया भी गया। इसका आप स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा क्योंकि आपके एग्जाम में ऑप्शन से भी क्वेश्चन बनाया जा सकता है। क्वेश्चन 8 कह रहा है कि उत्कृष्टता की संस्कृति का अवधारणा किसने दी थी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, पियरे बोर्टायू ने। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन 9 कह रहा है निम्नलिखित में कौन एक द्वितीयक समूह का उदाहरण है? आपको बताना है कि 4 ऑप्शन में कौन सा सेकेंडरी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा, सेकेंडरी ग्रुप का ऑप्शन सही होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। विद्यालय आपका सेकेंडरी में आता है जबकि परिवार आपका और मित्रों का समूह और आपका जो गांव है आपके प्राथमिक समूह के हिस्सा माने जाते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन 10 कह रहा है सरल समाजों में किस प्रकार की सामाजिक एकता पाई जाती है? सामाजिक एकता या ऑप्शन बी है स्वाभाविक एकता या ऑप्शन सी यांत्रिक एकता या ऑप्शन डी है तकनीकी एकता। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। यांत्रिक एकता आपका सरल समाजों में सामाजिक एकता की एक मानी जाती है। राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन 11 कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन आपके संदर्भ समूह का अर्थबोध करता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। एक समूह जो दूसरे समूह के तौर तरीकों और जीवन शैली का अनुकरण करता है। राइट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन 12 कह रहा है कि सीमांत व्यक्ति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? इस क्वेश्चन को आप विवेक क्वेश्चन टिक आउट कर लीजिएगा। ये सवाल आपका उत्तराखंड लेक्चर मेंस का पूछा हुआ सवाल है और आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। रॉबर्ट पार्क द्वारा सबसे पहले सीमांत व्यक्ति शब्द का इस्तेमाल किया गया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है संदर्भ समूह व्यवहार का विस्तृत सैद्धांतिक विश्लेषण किसने प्रस्तुत किया था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। H.H. हाइमेन तथा R.K. मटन द्वारा सबसे पहले संदर्भ समूह व्यवहार का विस्तृत सैद्धांतिक विश्लेषण प्रस्तुत किया गया था।
क्वेश्चन 14 कह रहा है कि पर संस्कृति ग्रहण का प्रमुख कारण कौन सा है। तो सांस्कृतिक संपर्क और संस्कृति का हस्तांतरण प्रसंस्कृति ग्रहण का प्रमुख कारण माना जाता है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। निम्नांकित में किसने प्रतिष्ठि को आधारभूत परिस्थिति प्रभावी प्रतिष्ठि और नियंत्रणकारी परिस्थिति के रूप में वर्गीकृत किया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, आर के मटन ने किया था। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 16 कह रहा है कि किसने सामाजिकरण की विवेचना जेनेसिस और वासनुगत और टेलिसिस परिवहन के आधार पर की गई है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, एल एफ वार्ड ने सामाजिकरण और विवेचना जेनेसिस वासनुगत और टेलिसिस के आधार पर की थी। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, इसे आप जरूर याद रखिएगा। क्वेश्चन 17 कह रहा है कि श्रोतागण बस यात्री तथा फुटबॉल मैच देख रहे हैं लोगों का समूह क्या कहलाएगा। सहयोगी समूह या समुच्चय या सामाजिक समूह। ये सवाल आपके एग्जाम का पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। उसे हम समुच्चय के नाम से जानते हैं। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन 18 कह रहा है कि निम्नांकित में प्राथमिक समूह का कौन सी विशेषताएं हैं आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, 1, 2 और 3। यहाँ पे स्टार समूह दिया गया कि यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग आंसर गलत है, लेकिन इसका नीति आयोग ने इसका विकल्प आपका डी माना था, इसलिए आप जरूर याद रखिएगा। ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है तो इसे आप डी टिक आउट कीजिएगा, लेकिन सही आंसर जो आपका यहाँ पर दिया गया है इसका स्क्रीनशॉट आप जरूर ले लीजिएगा। क्वेश्चन 19 कह रहा है कि आत्मदर्पण का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था। इस क्वेश्चन को आप विवेक क्वेश्चन टिक आउट कर लीजिएगा। सवाल आपसे पूछा जाता है कि आत्मदर्पण का सिद्धांत किसने दिया था, कार्ल मार्क्स ने या कूले या मीड या फ्राइड। तो कूले आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। सूची 1 और सूची 2 को आपको सही सुमेलित आपको करना है कि इसका राइट आंसर आपका क्या होगा। तो इसका राइट आंसर आपका इसका भी ऑप्शन इसमें ऑब्जेक्शन लगाया गया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। इसका आयोग ने प्रश्नगत का उत्तर विकल्प सी माना था, बाकी इसका ऑप्शन जो था वो गलत था। तो राइट आंसर ऑप्शन आपका सी मानिएगा। संस्कृति का सबसे छोटी इकाई क्या है। काफ़ी इजी सवाल है, आपको बताना है कि संस्कृति की सबसे छोटी इकाई क्या होती है। याद रखिएगा, संस्कृति लक्षण आपके राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रदत्त परिस्थिति आधारित किस पर है। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, सामाजिक संस्कृति और मूल्यों पर आपका प्रदत्त परिस्थिति आधारित होती है। राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। ये आपके दो प्रकार में विभाजित किया गया है, प्रदत्त और आपका अर्जित। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। निम्नांकित में कौन सी प्रदत्त आपकी परिस्थिति नहीं है, आयु, लिंग, शिक्षा या नातेदारी। राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, शिक्षा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसने समाज को मिलिटेंट और औद्योगिक में वर्गीकृत किया था। ये सवाल आपके एग्जाम को पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। राइट आंसर आपका स्पेंसर हो जाएगा। स्पेंसर ने आपके समाज को मिलिटेंट और आपके औद्योगिक में वर्गीकृत किया था। राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन 25 कह रहा है पूर्वभाषी समाजीकरण का क्या अर्थ है। याद रखिएगा, आपका पूर्वभाषी समाजीकरण का अर्थ आपके भावी भूमिकाओं के लिए समाजीकरण आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। भूमिका को बुनियादी भूमिका, सामान्य भूमिका एवं स्वतंत्र भूमिका को इन 3 प्रकार में किसने विभाजित किया था। याद रखिएगा, राइट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, एम बेंटे ने इन 3 प्रकारों में विभाजित किया था। राइट आंसर डी होगा। क्वेश्चन 27 कह रहा है उपलब्धि, स्व अनुशासन और व्यक्तिवाद जो कार्य उन्मुखता में सहायक हो उसके किस प्रकार के समाजों को दर्शाता है। उन्नत समाज या लोक समाज या कृषक समाज या ऑप्शन डी है छोटे समाज। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपलब्धि और स्व अनुशासन और व्यक्तिवाद जो कार्य उन्मुखता में सहायक हो उसे उन्नत समाजों को दर्शाता है। राइट आंसर ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 28 कह रहा है कि बहु निर्जातीय समाज में निर्जातीय एकीकरण में कौन से 3 प्राथमिक प्रतिमानों को अपनाया गया था, आपको बताना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, बी डी ई आपका राइट आंसर होगा। इस सवाल आपका एनटीए, यूजीसी, नेट और जीआरए दिसंबर का पूछा हुआ सवाल है। राइट आंसर डी होगा। क्वेश्चन 29 कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा सांस्कृतिक बदलाव का अग्रदूत नहीं माना जाता है। याद रखिएगा, राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, सांस्कृतिक अनुकूलन आपके सांस्कृतिक बदलाव का अंतर्गत नहीं माना जाता है। क्वेश्चन 30 कह रहा है कि अभौतिकी संस्कृति का अवधारणा किसने दी थी। सवाल को आप काफ़ी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, आगमन द्वारा आपके अभौतिक संस्कृति की अवधारणा दी गई थी। राइट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस समाजशास्त्री ने संस्कृति को भौतिक एवं अभौतिक संस्कृति के रूप में विभक्त किया था। इस क्वेश्चन को आप विवेक क्वेश्चन टिक आउट कर लीजिएगा। ये सवाल आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है। तो इसका राइट आंसर अभी हमने पढ़ा भी था, आगबर्गर ने
समाजशास्त्री को संस्कृति में भौतिक और अभौतिक विभाग में बांटा था। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। सामाजिकरण के संदर्भ में मैं और मुझे की अवधारणा किसने द्वारा प्रयुक्त किया गया था? याद रखिएगा, राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा और आपने सीटेट में पढ़ा भी होगा, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन अगला कह रहा है कि सामाजिक समूह को मौलिक विशेषता क्या है, आपको बताना है कि सामाजिक के समूह को मौलिक विशेषता शारीरिक समापीय में है। जब दो से अधिक आपके व्यक्ति प्रसारित रूप से एक दूसरे को प्रभावित होते हैं उसे हम सामाजिक समूह की मौलिक विशेषता बताते हैं। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रत्याशित सामाजिकरण की अवधारणा निम्नलिखित में किसने दी थी? तो नाम याद रखिएगा, आर्किमिडीज द्वारा सबसे पहले आपके प्रत्याशित सामाजिकरण की अवधारणा दी गई थी। राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। संस्कृति को इंद्रियपरक, विचारात्मक एवं आदर्शात्मक रूप से किसने वर्गीकृत किया था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, सोरकिन। और ये सवाल आपका बिहार स्टेट 2019 का पूछा हुआ सवाल है। अगला क्वेश्चन कह रहा है किसने सामाजिक समूह को 4 श्रेणियों में विभाजित किया था? याद रखिएगा, राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आर ब्रिस्टिट ने आपके 4 श्रेणियों में विभाजित किया था सामाजिक समूह को। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में किसने मनुष्य समूह को प्राथमिक और द्वितीयक समूह में वर्गीकृत किया था? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, सी एच कूल है। ये सवाल आपका बिहार स्टेट 2023 का पूछा हुआ सवाल है कि किसने मनुष्य समूह को प्राथमिक और द्वितीयक समूह में वर्गीकृत किया था? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन 38 कह रहा है कि होवर्ड पी बेचर का पवित्र समाज निम्नलिखित में किसने समकक्ष है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, टॉनिस के गैमनीसॉफ्ट आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लेविस की गरीबी की संस्कृति की अवधारणा किस अध्ययन में आधारित है, आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑस्कर लेविस की गरीबी की संस्कृति कल्चर ऑफ पॉवर्टी की अवधारणा आपके मैक्सिकन के 5 परिवार पर आधारित है। इसे आप जरूर याद रखिएगा। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रत्येक पीढ़ी पुराने फैशन की हंसी उड़ाती है परंतु नए को समर्पित भाव से अनुसरण करती है। ये उदाहरण किसका है? तो ये उदाहरण आपका सामायिक केंद्रीयता का है। राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन 41 कह रहा है कि निम्नलिखित में किसने अपने सामाजिकरण के सिद्धांत को सामान्यीकृत अन्य की प्रासंगिकता की चर्चा की है? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, जी एच मिड आपका राइट आंसर होगा। सामाजिकरण की चर्चा में परिभाषा का सिद्धांत किसने दिया था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, डब्ल्यू आई थॉमस ने आपके स्थिति की परिभाषा का सिद्धांत दिया था। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक प्रख्यात विद्वान ने जिन्होंने सामाजिकरण की प्रक्रिया में संस्कृति आत्मस्वीकरण एवं सांस्कृतिक परेषण के पर्याप्त महत्व किसने दिया था? तो किम्बल यंग का नाम आता है। राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि समाज एक सामान्य पद है, वो व्यक्ति जिन्होंने ऐसा इंगित किया वो कौन आपके वैज्ञानिक हैं? उनका नाम आपका योगेश अटल था। राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा जनरीतियाँ, रूढ़ियाँ एवं प्रथाएं किसकी है, आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, मानदंड के आपके अंदर आता है जनरीतियाँ, रूढ़ियाँ एवं प्रथाएं। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। आप लोग के लिए इतनी मेहनत की जा रही है तो प्लीज़ आप लोगों का फ़र्ज़ बनता है कि आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।